Hello friends, we have seen the half part of the lesson A Letter to God in our previous video. Now we will read the remaining part of the lesson. Okay. Before we have seen in the story that Lencho and his family were living in the valley and their house was a single house in that valley, but still they were happy. They have a field in which they had a crop of corn, and they were happy that this year they would get more money from the field. But at once a storm came and all their dreams were destroyed with that storm. एक स्ट्रोम आता है, हेल्थ स्ट्रोम, और उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उनकी फील्ड, उनके कॉर्न्स, उनके फ्लावर्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. Now we will read the next part. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But जो पीपल जो सॉलिटरी हाउस में रहते थे, वहां सॉलिटरी हाउस में उनका हाउस एक सिंगल हाउस था. उसमें रहने वाले सारे लोग, लेंचो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबके मन में एक ही आशा थी, एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्ग बिलीफ विच दे हैड. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. उनके मन में आशा थी कि उन्हें गॉड से हेल्प जरूर मिलेगी, और इसीलिए लेंचो उन्हें कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो. भले ही ऐसे लग रहा है कि टोटल हमारा लॉस हो चुका है, बट रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स वॉट दे से. यही वो कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस. पूरे रात लेंचो के मन में बस एक ही होप थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड. उसे यकीन था कि गॉड की आईज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सीन एवरीथिंग, वो हर चीज देखते हैं. गॉड हर चीज देखते हैं, और किसी के मन में क्या है ये भी भगवान अच्छे से पहचान लेते हैं. मीन्स लेंचो दुखी है, ये भगवान को पता है. ऐसा उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, एक फेथ था कि भगवान को पता है कि ये जो स्ट्रोम आया है, स्ट्रोम आया है, उससे मैं बहुत दुखी हूं, और वो मेरा दुख जरूर जानेंगे. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. भले ही ये जो लेंचो था, ये बिल्कुल बैलों की तरह खेतों में काम करता था, मीन्स बहुत हार्ड वर्कर था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब जो आने वाला जो संडे आया, उसके बाद उस संडे जैसे ही दिन निकल के आया, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद टाउन ले जाकर उसने मेल किया उसे. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो एक लेटर था जो कि गॉड को उसने लिखा था. अ लेटर टू गॉड. गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा गॉड को? इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की, हमारी मदद नहीं की, तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब उसने क्या लिखा गॉड को कि मुझे 100 pesos की जरूरत है. पेसोज ये एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज होती है, जस्ट लाइक हमारी
करेंसी है, वैसे ही ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है। तो लैंचो ने डिमांड की है, गॉड से हेल्प मांगी है 100 पेसोस की, जिससे कि वो फिर से उसके खेत में बीज लाकर बो सके और वो फसल आने तक अपनी लाइवलीहुड उससे गुजर बसर कर सके। इसलिए उसने 100 पेसोस की डिमांड की और उसने आगे रीजन भी लिखा कि बिकॉज हेलस्ट्रोम, जैसे हेलस्ट्रोम आया क्योंकि, इसलिए सब मेरा आगे लिखा होगा उसने। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब लेटर एनवेलप में रखा होगा उसने, उस एनवेलप पे, उस लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड। अब उसे एड्रेस तो नहीं पता था, लेकिन किसे भेजना है ये उसे जरूर पता था। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। उसने उस एनवेलप के अंदर लेटर रखा, लेकिन फिर भी अभी वो ट्रबल में था, परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो टाउन चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने अपने लेटर एनवेलप पे स्टैम्प भी लगाया और फिर उसने वो लेटर मेल बॉक्स में पोस्ट किया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. वहां का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था, उसने आपको पता है कि वर्क कैसे होता है, मेल बॉक्स से लेटर कलेक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं और फिर एड्रेस वाइज उनके बंचेस बनाकर उस एड्रेस पर उसे सेंड किया जाता है, बाय ट्रेन, बाय एनी वे, बाय एयर वे और बाय रोड वे। तो इसने देखा लेटर टू गॉड, उसे अपनी हंसी वो रोक नहीं पाया और हंसते हुए ही उसने वो लेटर अपने बॉस को भी दिखाया। बॉस मीन्स कौन होगा? पोस्ट मास्टर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब ये ऐसा कोई एड्रेस उसके करियर में उसने तो नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन। पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट और एमिएबल मीन्स प्लेजेंट, फ्रेंडली पर्सन थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." पोस्टमास्टर कहते हैं वो हंसे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने वो लेटर अपने डेस्क पर रखा और कमेंट की कि क्या विश्वास है, और ये विश्वास मैं चाहता हूं कि ऐसा फेथ कोई मुझ पर भी रखे जिसने ये गॉड से करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया है। ऐसा विश्वास, ऐसा बिलीफ कोई अगर मुझ पे रखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं विश करता हूं कि ऐसा विश्वास कोई मुझ पर भी रखे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब उस पर्सन की मीन्स लेंचो की जो फेथ है वो गॉड से ना उठे, इसलिए उस पोस्टमास्टर को एक आइडिया आई। आंसर द लेटर, उसने कहा कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब उसे लगा लेटर तो लिखा है, हम इसका आंसर दे देते हैं। इसलिए उसने लेटर को ओपन किया और जैसे उसने लेटर पढ़ा तो उसे समझ में आया कि एक गुडविल के साथ साथ कुछ और चीज की, मीन्स लेंचो ने उसमें पैसों की डिमांड की थी, तो वो भी हमें इसमें देने होंगे अगर हम इस लेटर का आंसर देना चाहते हैं तो। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ उसमें हमें देना होगा इफ वी वांट टू आंसर द लेटर। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने ओपिनियन से स्टक रहा। उसने सोचा कि नहीं, मैं ये करूंगा ही। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से भी मनी मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी में से भी कुछ पार्ट उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये एक चैरिटी की एक्ट थी और इसीलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी खुशी खुशी उसकी हेल्प करने के लिए पैसे दिए।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पेसोज, लेकिन उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल थिंग थी कि वो एक साथ 100 पेसोज कलेक्ट कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से आधे से थोड़े ज्यादा पैसे वो कलेक्ट कर पाया, लेकिन पूरे वो नहीं कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसने जितने पैसे कलेक्ट हुए थे आधे से थोड़े ज्यादा वो एक लिफाफे में डाले और अंदर बस एक नोट एक पेपर था जिसपे सिग्नेचर थी गॉड की, उस पे गॉड ऐसे लिखा हुआ था और वो लेटर लेंचो को पोस्ट किया गया. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले ही संडे लेंचो थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में आया कि कहीं मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. अब वो पोस्टमैन उसने स्वयं ही वो लेटर लेंचो को दिया और पोस्टमास्टर जो कि एक्सपीरियंस कर रहे थे बैठकर अपने ऑफिस में कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हेल्प की है उसके चेहरे पर जो कंटेंटमेंट आएगा तो वो देखकर जो खुशी मुझे मिलेगी उसे मिलेगी, मीन्स उसने हेल्प की है, वो एक्सपीरियंस कर रहा था अपने ऑफिस में बैठकर. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी. पैसे देखकर लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे स्ट्रांग बिलीफ था गॉड उसे हेल्प करेंगे ही करेंगे, इसलिए उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ जैसा कि पोस्टमास्टर सोच रहे थे कि पैसे देखकर उसे सरप्राइज होगा या वो खुश होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसे पता ही था कि पैसे तो आएंगे ही, गॉड मेरी हेल्प करेंगे ही. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो एंग्री हो गया जैसे उसने मनी काउंट किए. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब उसने सोचा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ऐसे भी नहीं कर सकते कि लेंचो ने जितने डिमांड किए हैं उतने भगवान उसे डिनाई करे. जितने की इसने रिक्वेस्ट की थी भगवान उसे उतने जरूर देते, ऐसा उसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ था. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड मिल्क. तुरंत लेंचो विंडो के पास गया और उसने एक पेपर और इंक मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. अब वो राइटिंग टेबल के पास जो पब्लिक के लिए रहता है पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में, उस पे जाके लिखने लगा और उसकी आईब्रोज पे रिंकलिंग थी क्योंकि वो सोच सोच कर लिख रहा था, कुछ आइडिया से लिख रहा था. When he finished, he went to window to buy a stamp which he leaked and then fixed to the envelope with a blow of his fist. फिर उसने विंडो के पास जाकर एक स्टैम्प खरीदा जिसे उसने ओपन किया और अपने फिस्ट की यूज से उसे एनवेलप पे चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जिस पल उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला पोस्टमास्टर तुरंत गया उसे खोलने के लिए. अब आपको क्या लगता है क्यों गया होगा? क्योंकि पोस्टमास्टर को मे भी लगा होगा कि उसने थैंक्स कहा होगा या गॉड से या जो भी है, और वो तो ऑब्वियसली हेल्प तो मैंने की है तो वो सारी चीजें मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा. लेकिन देखो इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी. भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मेरे मुझ तक 75 पेसोज ही पहुंच पाए हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे वाले प्लीज मुझे भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये आप पैसे जो है बचे वाले वो मुझे पोस्ट से मेल से नहीं भेजो. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ये
बदमाशों का झुंड है, ये बंच ऑफ क्रूक्स है, इसलिए आप इससे मत भेजो। देखो आयरनी यही समझ में आ रही है हमें। पूरी हेल्प की है पोस्ट मास्टर ने, लेकिन लैंचो का बिलीव गॉड पर है और वो उन्हें ही मीन्स पोस्ट मास्टर, उसके एम्प्लॉयज, उसके फ्रेंड्स जिन्होंने उसे हेल्प की है, उन सबको उसने एक ही बंच में डाल दिया, बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, एंड इन दिस वे वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। ओके, goodbye, see you in the next video. One thing more, I have posted the link of the first video in the description box. Okay.